शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिमाग में धर्म के नाम की एक बीमारी बढ़ गई है जो कोरोना से भी बड़ी है। 2 कौड़ी के आदमी शाहिद अफरीदी, तेरे ही देश में शिया मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, तेरे मुंह से एक जबान नहीं निकलती। अहमदियास को मारते हो, पीटते हो, उनको मुसलमान भी नहीं मानते हो तुम लोग, तब तो तुम कुछ नहीं कहते, तब तो तुम्हें नहीं लगते वो मुसलमान, तब तो तुम्हें धर्म की बात नजर नहीं आती। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वो धार्मिक स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस देश की तू बात कर रहा है ना, और जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता और इस देश के प्रधानमंत्री की तू बात कर रहा है, उस पार्टी ने इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए सबसे पहले नाम आगे किया था, तो वो था अब्दुल कलाम साहब का। ये देश कलाम को मानता है। इस देश में कलाम जैसे व्यक्ति, कलाम साहब जैसे व्यक्ति की पूजा होती है। यहां पर किसी आतंकवादी को गद्दी नहीं दी जाती, उसको सिर्फ जूते दिए जाते हैं। और तुम्हारे यहां से जो कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, उसको पहले हम क्रिकेट में पीटते हैं, फिर उसके बाद हर जगह सेना के स्तर पे पीटते हैं। जैसे अटल जी ने पीटा था नवाज शरीफ को, ऐसे ही तमाम लोगों को पीटते हैं। उसके बाद तुम्हारे जीवन में कुछ आगे बढ़ने का योग बनता है। तुम्हारे जो अब्बाजान है चाइना, वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है तेरे को नहीं पता। वहां पर उइगर मुसलमानों की दाढ़ी कटवाई जाती है, कुरान में बदलाव किए जाते हैं, उनको सुअर का मीट खिलाया जाता है, उनकी शराब पिलाई जाती है। तब तुम्हारे मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों? जनरल बाजवा से डरते हो या DGISPR आसिफ गफूर से डरते हो? किससे डरते हो? अबे जिस देश की बात कर रहे हो, एकमात्र ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया में और आसपास जहां पर एक डेमोक्रेसी है। अपने आप को 1954 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख देने वालों, अपने धर्म को अपने देश से ऊपर जगह देने वालों, उस देश को आज आप लेक्चर दे रहे हो जिस देश में धर्म कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। यहां कलाम साहब से कभी किसी ने नहीं उनका धर्म पूछा। यहां पर इस देश में कभी किसी से उसका धर्म नहीं पूछा गया। जो काबिलियत है उसको मिली। हाँ, हम आपस में लड़ते जरूर रहेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और कुछ भी कहेगा। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और आपकी तरह नहीं कि अपने ही देश में मुसलमानों को भी मारोगे, अहमदियास को भी मारोगे, शियाओं को भी मारोगे, हिंदुओं को भी मारोगे, जैन्स को भी मारोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चाइना में आपके जो अब्बाजान चाइना है, वहां पर उइगर मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनकी माँ बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि अब्बाजान पैसे भिजवाते रहते हैं, मंथली EMI जो मिलती है आपकी सेना को, और आपकी औकात नहीं है कि आप 2 शब्द उस पर बोल दो, क्योंकि पता है कि अगर आप उस पर बोलोगे तो अगले दिन गोली कहां से निकलेगी आपको पता है। अबे हिंदुस्तान से इतना ही पिटने का शौक था तो गलती कर दी ना। ये पॉलिटिक्स पहले शुरू करनी चाहिए थी, जब तू क्रिकेट खेल रहा था, जब तेरे को हर रोज बढ़िया हिट मिल रही थी, बढ़िया पिटाई दे रही थी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम। और मेरा तो युवराज भाई से भी एक आह्वान रहेगा कि उन्होंने इस व्यक्ति के लिए अपनी एक अपील पोस्ट की थी कि ठीक है, शाहिद अफरीदी के कहने पर डोनेट किया जाए पाकिस्तान को। इस आदमी के, शाहिद अफरीदी, तेरे को अगर आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री बनना है पाकिस्तान का, तो युवराज भाई से एक बार बात कर ले, एक मैच फिक्स करा ले। तेरे को 6-7 छक्के जब तक पड़ेंगे नहीं, जब तक तेरी ढंग से पिटाई नहीं होगी, जब तक तेरा कोई करियर नहीं है पाकिस्तान में। नमस्कार। पाकिस्तान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का क्रैश कोर्स कुछ ऐसा है कि अगर आपको हिंदुस्तान वालों से पिटाई मिल जाए, अगर हिंदुस्तानी आपको पीट दे, तो आप वहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते हो। इतिहास गवाह है। 1999 में अटल जी ने नवाज शरीफ को पीटा, फिर से बन गया। इमरान खान को सचिन तेंदुलकर ने पीटा, फिर से बन गया। आर्मी आए दिन इनको पीटती ही रहती है, आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेजती ही रहती है। उसी राह पर एक नया कीड़ा शाहिद अफरीदी के नाम से आया है, जिसको लगता है कि अगर वो हिंदुस्तान से पिटाई खाएगा या गालियां खाएगा या अच्छी हिट्स खाएगा तो शायद कुछ बन जाए। शाहिद अफरीदी, अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं सहवाग भाई को बोलता हूँ वो एक बार अपना रिटायरमेंट कैंसिल करके फिर से आएंगे, तेरे को छक्के लगवाने पड़ेंगे बढ़िया करके। मतलब आजकल हमारे हिंदुस्तान में कैरी मिनाटी ही छक्के बहुत मार रहा है, लेकिन अगर तुझे पिटना है अच्छे से और कुछ बनना है तो उसके लिए सहवाग भाई को फिर से बुलाना पड़ेगा। एक बार ढंग से पिटाई खा ले, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे इमरान खान बन गया वहां पर, एक दिन तू भी बन जाएगा जरूर।
लेकिन उसके लिए पिटना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना पिटाई के तो वहां पर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना नहीं ना। जैसे आप पिटोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी कि बड़ा भाई हिंदुस्तान आपको पीटेगा और तभी आपका कुछ हो सकता है। खैर, इससे नीचे आते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंगली कुछ फैक्ट्स देखोगे, शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिमाग में धर्म के नाम की एक बीमारी बढ़ गई है जो कोरोना से भी बड़ी है। 2 कौड़ी के आदमी शाहिद अफरीदी, तेरे ही देश में शिया मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, तेरे मुंह से एक जबान नहीं निकलती। अहमदियास को मारते हो, पीटते हो, उनको मुसलमान भी नहीं मानते हो तुम लोग, तब तो तुम कुछ नहीं कहते, तब तो तुम्हें नहीं लगते वो मुसलमान, तब तो तुम्हें धर्म की बात नजर नहीं आती। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वो धार्मिक स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस देश की तू बात कर रहा है ना, और जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता और इस देश के प्रधानमंत्री की तू बात कर रहा है, उस पार्टी ने इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बिठाने के सबसे पहले नाम आगे किया था, तो वो था अब्दुल कलाम साहब का। ये देश कलाम को मानता है। इस देश में कलाम जैसे व्यक्ति, कलाम साहब जैसे व्यक्ति की पूजा होती है। यहां पर किसी आतंकवादी को गद्दी नहीं दी जाती, उसको सिर्फ जूते दिए जाते हैं। और तुम्हारे यहां से जो कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, उसको पहले हम क्रिकेट में पीटते हैं, फिर उसके बाद हर जगह सेना के स्तर पे पीटते हैं। जैसे अटल जी ने पीटा था नवाज शरीफ को, ऐसे ही तमाम लोगों को पीटते हैं। उसके बाद तुम्हारे जीवन में कुछ आगे बढ़ने का योग बनता है। ज्योतिष की भाषा में अगर मैं कहूं, तुम्हारे जो अब्बाजान है चाइना, वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है तेरे को नहीं पता। वहां पर उइगर मुसलमानों की दाढ़ी कटवाई जाती है, कुरान में बदलाव किए जाते हैं, उनको सुअर का मीट खिलाया जाता है, उनकी शराब पिलाई जाती है। तब तुम्हारे मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों? जनरल बाजवा से डरते हो या DGISPR आसिफ गफूर से डरते हो? किससे डरते हो? अबे जिस देश की बात कर रहे हो, एकमात्र ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया में और आसपास जहां पर एक डेमोक्रेसी है। अपने आप को 1954 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख देने वालों, अपने धर्म को अपने देश से ऊपर जगह देने वालों, उस देश को आज आप लेक्चर दे रहे हो जिस देश में धर्म कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। यहां कलाम साहब से कभी किसी ने नहीं उनका धर्म पूछा। यहां पर इस देश में कभी किसी से उसका धर्म नहीं पूछा गया। जो काबिलियत है उसको मिली। हाँ, हम आपस में लड़ते जरूर रहेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और कुछ भी कहेगा। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और आपकी तरह नहीं कि अपने ही देश में मुसलमानों को भी मारोगे, अहमदियास को भी मारोगे, शियाओं को भी मारोगे, हिंदुओं को भी मारोगे, जैन्स को भी मारोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चाइना में आपके जो अब्बाजान चाइना है, वहां पर उइगर मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनकी माँ बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि अब्बाजान पैसे भिजवाते रहते हैं, मंथली EMI जो मिलती है आपकी सेना को, और आपकी औकात नहीं है कि आप 2 शब्द उस पर बोल दो, क्योंकि पता है कि अगर आप उस पर बोलोगे तो अगले दिन गोली कहां से निकलेगी आपको पता है। अबे हिंदुस्तान से इतना ही पिटने का शौक था तो गलती कर दी ना। ये पॉलिटिक्स पहले शुरू करनी चाहिए थी, जब तू क्रिकेट खेल रहा था, जब तेरे को हर रोज बढ़िया हिट मिल रही थी, बढ़िया पिटाई दे रही थी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम। और मेरा तो युवराज भाई से भी एक आह्वान रहेगा कि उन्होंने इस व्यक्ति के लिए अपनी एक अपील पोस्ट की थी कि ठीक है, शाहिद अफरीदी के कहने पर डोनेट किया जाए पाकिस्तान को। इस आदमी के, शाहिद अफरीदी तेरे को अगर आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री बनना है पाकिस्तान का, तो युवराज भाई से एक बार बात कर ले, एक मैच फिक्स करा ले। तेरे को 6-7 छक्के जब तक पड़ेंगे नहीं, जब तक तेरी ढंग से पिटाई नहीं होगी, जब तक तेरा कोई करियर नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कुछ बनना है तो हिंदुस्तान से पिटाई खाओ। अब फैसला आपका। और हाँ, अपने गोबर जैसी शक्ल को हमेशा बंद रखा कर, क्योंकि इस देश में, इस मुल्क में अब वैसी सरकारें नहीं है जो कुछ सुनेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बातें। जैसी भाषा में बोलोगे वैसी भाषा में ही जवाब देगी। हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन, राजनेता, जनता, क्रिकेटर, सब खाते यहां की हो, गाते कहीं और की हो। अभी भी अगर शर्म नहीं आई तो कब शर्म आएगी? और ये भाग भाग में बार बार आकर, भाग भाग कर कश्मीर विजिट करने से कुछ नहीं होने वाला।
कितना भी कश्मीर विजिट कर लो, उसका तो नक्शा बदल दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने, पहले से ही लेआउट तैयार है। जितना घूमना है गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो टूर वूर करना है अभी कर लो कोरोना के दौरान। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के मिलने के बहाने से तुम गिलगिट बाल्टिस्तान को आखिरी बार देखने आए थे और मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऐसा ना हो कि सच में मुंह पे सरस्वती बैठी हो जबान पर, अगली बार जब तुम गिलगिट बाल्टिस्तान तुम्हें घूमने का मौका ही ना मिले, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है ना जिसको दबा कर बैठे हो। निकलेगा जरूर। और हाँ, एक और बात याद करना, अगर कुछ बनना है पाकिस्तान में तो या तो क्रिकेट टीम से मिले या कैरेमिनाटी भी आजकल अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद।